हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान का पाठ नंबर 2, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, इसके भाग नंबर 7। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीएच मान के दैनिक जीवन में उपयोग। ठीक है, इससे पहले की वीडियो नंबर 6, जो भाग नंबर 6 है, उसमें मैंने आपको बताया था पीएच मान के बारे में। ठीक है, पहले उस वीडियो को देखें फिर इसको देखें। ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगी। तो प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है? दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। क्या महत्व है हमारे जीवन में? इस पीएच मान का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले है पाचन में, हमारे डाइजेशन में कैसे होता है इसका पीएच का हमारे डाइजेशन में। ठीक है, तो हमारे आमाशय क्या होता है? आपका पेट। आमाशय की जो जठर ग्रंथियां होती है ना, जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। जठर रस निकलता है। और उसमें क्या होता है जठर रस में? और उसमें HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। HCl कोष्टक में लिखते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना। और इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान लगभग 1.5 होता है। जब 1.5 होगा तो कैसा होगा? किसकी प्रकृति क्या होगी? अम्लीय। तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय होता है। ठीक है, इसका मान HCl का मान क्या होता है? 1.5, जो कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस HCl का पीएच मान कितना होता है? 1.5, जो किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का। और ये क्या करेगा? हमारा खाना को गलाने का कार्य करेगा। जो खाना गलाने का कार्य करता है। और हमारे अंदर जो कीटाणु होते हैं, जो हमारी सांस के साथ अंदर चले जाते हैं, उसको भी नष्ट कर देता है। तथा पेट के जीवाणुओं को भी, जीवाणुओं या कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। तो प्यारे बच्चों, इस पीएच का बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे पाचन में, हमारे डाइजेशन में। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो हमारा खाना आमाशय में जाता है, पेट में। और पेट की दीवारों की जो हमारी दीवारें होती हैं वो जठर रस निकालती हैं, है ना। और उस जठर रस में ही होता है हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जिसका पीएच मान 1.5 होता है, जो हमारे भोजन है उसको गलाने का कार्य करता है, जिससे भोजन हमारा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और जितने भी कीटाणु जाते हैं हमारे सांस के द्वारा, उन कीटाणुओं को क्या करता है? मारता है। नहीं तो हम रोज बीमार पड़ जाएंगे। तो कुदरत ने उसी तरह से हमको डिजाइन किया गया है ना। तो प्यारे बच्चों, ये सब समझ में आया होगा, है ना। और क्या है दूसरा उपयोग? क्या है इसका? नंबर 2, दंत क्षय में। दंत क्षय क्या होता है प्यारे बच्चों? जब हम खाना खाते हैं, जब खाना खाकर ब्रुश नहीं करते तो खाना का कुछ अंश
दांतों में फंसा रहता है और जीवाणु और सूक्ष्म जीवाणु क्या करते हैं, इसको सड़ा देते हैं हमारे दांतों के अंदर ही। इसमें जो है ना सूक्ष्म जीवाणु इसे सड़ा देते हैं। इस सड़े हुए खाने का पीएच कितना होता है? खाने का पीएच, इस सड़े हुए खाने का पीएच 4 से कम होता है, जो दांतों के ऊपर की परत कौन सी है? हमारे दांतों के ऊपर सबसे मजबूत परत है, हमारे शरीर का सबसे हिस्सा है इनेमल। ये सबसे दांत के ऊपर की जो परत होती है इसको कहते हैं इनेमल। इनेमल है ना, इनेमल को नष्ट कर देती है, नष्ट कर देता है ना प्यारे बच्चों। तो बेसिकली क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हम ब्रश नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ब्रश नहीं कर पाते हैं और वो सो जाते हैं और खाना हमारा कुछ पार्ट, जो खाने का जो कुछ हिस्सा है हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है और उसको जीवाणु हमारे सड़ा देते हैं, जो हमारे अंदर जाते हैं सांस के थ्रू। वो जीवाणु उस खाने को सड़ा देते हैं और सड़ाने के बाद वो खाना अम्लीय हो जाता है और उसकी अम्लता कितनी हो जाती है? उसका पीएच मान 4 से कम हो जाता है। 4 से कम हो जाता है तो क्या हो गया? एसिड बन गया। एसिड बन गया तो हमारे दांत की जो ऊपरी परत है उसको क्या कहते हैं? इनेमल, उसको वो नष्ट कर देता है और धीरे धीरे हमारे दांत का दंत क्षय होने लगता है। इसको कहते हैं टूथ डिके इंग्लिश में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको रात को सोते समय ब्रश करके सोना चाहिए, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी ब्रश करना चाहिए। ठीक है, तो 3 बार कम से कम ब्रश किया करो जिससे आपके दांत स्वस्थ रहें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। और कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। ठीक है, उसके बारे में मैं आगे वीडियो बना दिया करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।